रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 5 से 8 वचन तक पढ़ेंगे, सब निकालें। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 5 वचन से 8 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 6 वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, सुनते जाइए, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है कभी। 8 पद, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सब बोले हालेलुया। मैं अपने कुछ युवाओं को जानता हूं, कुछ लोग हैं, 2 3 4 लोगों को जो मेरी नज़र में पड़े, मैं उनको जानता हूं। उन्होंने स्कूल किया, उन्होंने सेवकाई की, परंतु अभी जब उनकी शादी हो गई तो उनको लगता है कि, और खुदा का शुक्र है कि उनकी शादी के लिए एक मसीही रिश्ते मिले और मसीही तौर तरीके से शादी हुई। लेकिन पता नहीं उनको कहां से कौन टीचिंग दे दिया कि उनको लगता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, वो सोचते हैं कि यदि मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरा जीवन बन चुका है वैवाहिक जीवन, तो अब इसमें प्यार बढ़ाने के लिए फिल्मी गानों या फिर फिल्म की चीज़ों को सपोर्ट लेना चाहिए प्यार बढ़ाने के लिए। मैं कहता हूं ये बिल्कुल रॉन्ग है। जितना दुनिया में पति पत्नी के प्यार को बढ़ाने के लिए म्यूजिक या फिर अन्य चीजें हैं, मैं दुनिया के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं आप प्रियजनों के लिए जो मसीह में हैं उनके लिए बोल रहा हूं। कभी भी पति पत्नी के रिश्ते को बढ़ाने के लिए संसार की गीत या फिर संसार की जो चीजें हैं, जो संसार की फिल्म है या फिर गीत हैं, उनको कभी भी इस्तेमाल ना करें। उससे आपका प्रेम नहीं बढ़ने वाला है, वो तो शैतान का एक जरिया है। आपको लगता है मैं अपने किसी भी चैनल पे आके अपने पति के लिए एक गीत लगाऊं और गाऊं? आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। जितना उसमें जोड़ता नहीं है उतना ज्यादा तो उसके टूटने के गाने बने हुए हैं, फिर आप उसके लिए भी तैयार रहें। जब आपके रिश्ते में खटास आ जाए तो प्रभु के पास घुटने ना टेकना। क्यों? क्योंकि जब आपके रिश्ते को परमेश्वर ने जोड़ा, जब आपके रिश्ते को परमेश्वर ने खड़ा किया, तब आप उसे बढ़ाने के लिए आप संसार की वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं, संसार की जो चीजें उसे इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा हूं इससे आपका प्रेम बढ़ने वाला नहीं है, इससे आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग शादी से पहले, शादी तक कभी भी शराब नहीं पीते, अंग्रेजी शराब नहीं पीते, लेकिन हमने चर्च में बहुत सारे लोगों की गवाही सुनी कि मेरे पति मुझको अंग्रेजी शराब को पिलाने लगे कि हम दोनों का प्रेम बढ़े। पति पत्नी साथ शराब पीते हैं, मुझसे ये गलती हुई है। आप सोचिए कि आप प्रेम को बढ़ाने के लिए संसार की जो गलत चीजें आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके प्रेम को, कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का है, चाहे माँ बाप के साथ का है, सब रिश्ते को बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके साथ है। हालेलुया। कहां थे आप और कहां जाके अपनी जिंदगी को आप खत्म कर रहे हैं? जो चीजें आपने छोड़ी और आपको बुरी लगी और आपने उसे त्याग दिया, आज फिर आप उसी जिंदगी को स्वीकार कर रहे हैं जिसको आपने त्याग दिया। मैं बोलना चाहता हूं अब आपको, आप सुने और भी अच्छे तरीके से। अभी तक आप परमेश्वर के सामर्थी वचनों के द्वारा लोगों को प्रभावित करना चाहते थे। आपके चाल चलन से वचन प्रकट करते थे आप, राइट। आप अपने व्हाट्सएप के जरिए वचन प्रकट करते थे, स्टेटस वचन के जरिए प्रकट करते थे, आप प्रभावित करना चाहते थे लोगों को। आपके इंस्टाग्राम परमेश्वर के सामर्थी वचनों के द्वारा आप लोगों को प्रभावित करना चाहते थे और उन वचनों को उस पर रखते थे। खुद चाहे बोल कर रखते थे, चाहे किसी का संदेश आप शेयर करते थे, चाहे वचन को शेयर करते थे। लेकिन पर अब आप क्या करते हैं? आप संसारिक चीजों के द्वारा लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं?
क्या आपको नहीं लगता कि आपको सोचना चाहिए? मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी जिंदगी में हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह काम नहीं किया है। मैं कह रहा हूं, जो भी लोग कुछ बात से चर्चों से अलग हो जाते हैं, कलीसिया से अलग हो जाते हैं, मैं कहना चाहता हूं, ठीक है आप चर्च से अलग हो चुके हैं, लेकिन आपके अंदर सांसारिकता नहीं बसनी चाहिए। आपको यह नहीं महसूस कराना है कि मैं इस तरह काम करूंगा तो चर्च के पास्टर जी को दिक्कत होगी, भैया लोग को दिक्कत होगी, हमको 2 दिन दिक्कत होगा, फिर आप सांसारिक हैं ये समझकर आपको अपने सिर से हटा देंगे, बोझ को हटा देंगे, फिर आप अपनी जिंदगी के खुद आप जिम्मेदार हैं। मैंने कहा कि पहले तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के जरिए प्रभु के सामर्थी वचनों को, आप भजनों को डाल के लोगों को जिंदगी को बचाना चाहते थे और आप अपनी जिंदगी के द्वारा उनको प्रभावित करना चाहते थे वचन को दे करके। लेकिन अब आपकी जिंदगी में क्या हो चुका है? क्या आप अपने चेहरे से उनको आप प्रभावित करना चाहते हैं? अब आपके स्टेटस बदल गए, अब आपके इंस्टाग्राम बदल गए, अब आपके यूट्यूब बदल गए, सब कुछ बदल चुके हैं, और आप फिर भी बोले कि मैं मसीह के साथ खराई से चलता हूं। मैं कहता हूं आप रॉन्ग हैं। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको मुड़ना चाहिए। अभी यदि आपको आत्मिक कमजोरी महसूस हो रही है, आप धन्य हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है कि आप मसीह से दूर जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आत्मा बुझ जा रही है, बुझती जा रही है, आपको वचन की ओर जाना चाहिए। आप तुरंत जाएं वचनों की ओर, जाएं तुरंत प्रार्थना की ओर, जाएं तुरंत संगति करने के लिए। लाइव सुने, लाइव नहीं उस दिन चल रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे वचनों को सुनना चाहिए, आप संडे मीटिंग को खोल के सुने, थर्सडे मीटिंग को खोल के सुने, यूथ मीटिंग को खोल के सुने, और आत्मिक जीवन को अपने बरकरार रखें मसीह यीशु में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में इतने अच्छे अच्छे और अद्भुत काम किए हैं। अब दुनिया में लोग प्रभु के पास दीवाने होके आ रहे हैं, क्या आप उसके पास से दूर जाके क्या करेंगे? कुछ लोग ऐसे प्रश्न उठा देते हैं कि अरे भैया, कुछ लोग प्रभु में कुछ दिन तक अच्छे चलते हैं, जोश में चलते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आप ऐसे लोगों के बीच में हैं, इसलिए आपको, जहां पे लोग बिगड़े पड़े हैं वहां पे आप हैं, इसलिए आपको बिगड़े मसीही भी बिगड़ते जा रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा है। लेकिन उनकी संख्या 1-2 है, लेकिन जो बदल रहे हैं उनकी संख्या हजारों में है। रोज के रोज सैकड़ों हजारों लोग मसीह में आ रहे हैं। आमीन। अब बताओ, मैं मसीह में था आज के 10 साल 15 साल पहले? नहीं था, मैं बिगड़ा हुआ था। आप मसीह में थे? नहीं थे। तो आज तो मसीह में लोग बढ़ रहे हैं ना, आप आए, हम आए, एक लोग बिगड़ गए तो उसकी वजह से आप अपने मसीही जीवन को आप विश्वास और संदेह की भावना से देखना कि क्या मसीह सच में लोगों की जिंदगी बदलता है, फिर उसकी जिंदगी क्यों नहीं बदला? भाई, उसने अपनी जिंदगी को नहीं बदला। एक बात बताइए, आपके साथ में पढ़ाई करने वाला व्यक्ति, आपका जो साथ पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई को छोड़ दिया, क्या आपने पढ़ाई को छोड़ा? अब वो यदि टारगेट तक नहीं पहुंच पाया, उस ऊंचाई को अचीव नहीं कर पाया, और आप कर पाए हैं, क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने उस चीज पर काम करना छोड़ दिया, और आप उस चीज को कर रहे, इसलिए आप टारगेट तक पहुंच पा रहे हैं। दोनों हट्टे कट्टे, एक खाना प्रोटीन या फिर अन्य चीजें टाइम से लेता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, दूसरा ध्यान नहीं देता, बहुत ज्यादा इधर उधर अन्य चीजों में व्यस्त रहता है और कमजोर होता चला जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? संसार में ताकत प्राप्त करने के लिए कुछ भी चीजें नहीं है? क्या भोजन नहीं है? यदि एक मछली ज्यादा उछल कूद करने की वजह से तालाब से बाहर चली जाए और मृत्यु उसकी हो जाए, तो क्या लगता है कि पानी सूख गया है, तालाब ही नहीं है? अब आप एक मछली के कारण आप इस तरह बोलेंगे? एक व्यक्ति यदि गंदा आपको दिखे, साफ सुथरा ना दिखे, कपड़े साफ ना करे, तो क्या आप कहेंगे कि दुनिया में डिटर्जेंट पाउडर भी बिकना बंद हो गया, कंपनियां बंद हो चुकी हैं, भाई इसको पाउडर नहीं मिल रहा, इसके कपड़े से गंध आती रहती है, साबुन से नहीं नहाता है, इसका मतलब साबुन बिकना बंद हो गया?
जब साबुन बिकना नहीं बंद हो गया, जब भोजन बनना नहीं बंद हो गया, जब पानी इस धरती से नहीं बंद हो गया, मछली गलती से चली गई, ये व्यक्ति जो जबरदस्ती साबुन नहीं यूज कर रहा है इसलिए गंद आ रहा है, और ये कपड़े साफ नहीं करता इसलिए कपड़े साफ नहीं है। टारगेट अब भी है जॉब के लिए, सब चीजों के लिए, पर करना नहीं चाहते इसलिए पीछे चले जा रहे हैं। तो इसी तरह से आज भी मसीही जीवन और यीशु मसीह जीवित है, और आज भी जीवित है। जो जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। वो कल भी काम करता था, आज भी काम करता है, हमेशा काम करता रहेगा। मैं उसका गवाह हूं, आप उसके गवाह हैं। यदि कोई उससे दूर चला जाए, अपनी जिंदगी को जबरदस्ती फिल्मी गानों अन्य चीजों में व्यस्त रहते हैं, और उसमें बीच बीच में यीशु मसीह मुझको तुझसे प्यार है ये गाना भी डाल देते हैं, और बीच में फिल्मी दुनिया भी, हर चीजें चल रही है, तो अब ये नहीं है कि मसीह काम नहीं कर रहा है, मसीह है। जैसे अन्य चीजों का अस्तित्व है, खत्म नहीं हुआ है, वैसे ही आज भी मसीह है और काम करता है। अब वो मसीह से दूर जाके अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, तब वो दूर चला गया। अभी उसके पास मौका है, हर व्यक्ति के पास मौका है। कमजोर हुए व्यक्ति के पास मौका रहता है कि इलाज करवाए, खाए पिए और मजबूत हो जाए। जिसके कपड़े नहीं साफ, उसके पास मौका है कि भाई जाके 10 रुपए का पाउडर लो, निरमा पाउडर लो और कपड़े धुलो और साफ हो जाओ, साबुन लगाओ और चेहरा साफ करो, नहाओ धो साफ हो जाओ। पानी की घटी नहीं है इस दुनिया में। वैसे ही मसीह भी आज है, जीवित है। आप भी मसीह के पास आओ, वचनों को पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति करो, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।